आप सोच रहे होंगे कि सर जो है कैमरा के सामने पढ़ा रहे हैं और ये दर्पण लेके क्यों घूम रहे हैं ना। तो क्या है कि आज दर्पण के बारे में तो पढ़ना है। अभी तो जो कल एक पार्ट पढ़ाए थे उसी का तो आगे पार्ट पढ़ना है, हमें दर्पण के बारे में पढ़ना है, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ना है। अभी तो देखे थे प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। दोस्तों ये हमारा समतल दर्पण है, देख सकते हैं ये समतल दर्पण है। जब इससे लाइट आती है तो रिटर्न जाती है, जैसे हम लोग करते थे ना, ऐसे ऐसे करते थे। देखो वहाँ पे दीवार पे चमक रहा है कुछ, ऐसे ऐसे करते थे। कभी कभी क्या होता था, इसका गलत मतलब हो जाता था। गलत मतलब क्या हो जाता था, अभी किसी के घर में चला गया तो वो वहाँ से क्या होता, विवाद खड़ा हो जाता था। कभी भूल के भी नहीं करना है ऐसा, पिटा जाओगे। हाँ चलो दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं प्रकाश के नियम के, सॉरी परावर्तन के नियम के। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा था कि प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं। अभी हमने बताया था कि प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं, किसी वस्तु से प्रकाश के लौटने की घटना क्या होती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो अब क्या होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम देखते हैं दोस्तों। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं अब हम लोग देखेंगे। पहले कुछ पॉइंट्स है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों देखना, ये प्रकाश की किरणें आई यहाँ पे, ये हमारा समतल दर्पण है, इसका नाम ले लो एम और एम डैश, कोई दिक्कत है। तो ये किरणें आ रही है, आई और यहाँ से रिटर्न फिर चली गई। तो जो किरणें दोस्तों आई यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका नामकरण थोड़ा सा दूसरे कलर से करते हैं। तो जो आई किरणें उसे हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। ये आपतित किरण है। जो टकरा कर वापस चली गई इसे हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। यानी कि जो आई उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो गए उसे रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे। और जिस बिंदु पर यहाँ पे आई यहाँ पे, तो ये होता है हमारा अभिलंब। कुछ इस तरह से होता है अभिलंब हमारा, डॉटेड लाइन से। तो ये हो जाता है एन। मान के चलो ओ पर से टकराई तो ओ एन हमारा क्या हो गया, अभिलंब हो गया। तो ये ओ एन हमारा होता है अभिलंब, जिसको इंग्लिश में दोस्तों बोलते हैं नॉर्मल भी बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग, नॉर्मल यानी कि अभिलंब। अब देखना दोस्तों, यहाँ पे आपतित किरण आई, परावर्तित होकर चली गई, तो यहाँ पे नॉर्मल के साथ कुछ तो कोण बनाएगी ना, इसको ले लेते हैं आई। तो आई क्यों लेते हैं, आई मतलब इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट का मतलब आपतित को आपतन कोण। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका नाम हो जाता है आपतन कोण। आपतन कोण होता है। और दोस्तों यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे जा रहा है ये वाला, तो इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तन कोण। और ये होता है हमारा आपतन बिंदु। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं दोस्तों। ये हमारा एम और एम डैश क्या है, एक समतल है। जैसे अगर हम लोग बात करें दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे ये हमारा समतल है, समतल पे कोई एक किरण आई, ऐसे ये किरण आई और ये किरण गई और ये हमारा अभिलंब हो गया। ये किरण आई, ये किरण निकली यहाँ से और ये हमारा अभिलंब हो गया। तीनों क्या है, एक ही समतल में है, तीनों हमारा एक ही समतल में है। तो यही हमारा एक नियम बन जाता है। तो देखना दोस्तों, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। तो ये हमारा परावर्तन का पहला नियम बन गया। दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे हम लोग, ये जो अभी हम लोग देखे हैं, ये था हमारा आपतन कोण और ये हमारा परावर्तन कोण, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। यही आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये हमारा दूसरा नियम बन गया। तो हो गया ना कमाल का बात। देखिए कितना इजी वे में हम लोग बोले। अगर कोई पूछता है कि आपतित किरण क्या है, जो आ रही उसे आपतित भाई, जो जा रही उसे परावर्तित, जो जिस बिंदु पर आ रही वो आपतन बिंदु। और अभिलंब तो देख ही चुके हैं, आपतन कोण ये वाला हो गया, परावर्तन कोण ये वाला हो गया, खत्म कहानी, याद होगी। आगे देखते हैं, समतल दर्पण पर पड़ने वाली किरण का परावर्तन। तो दोस्तों समतल दर्पण अभी हमने लिया था, समतल दर्पण। तो देखना दोस्तों, देखना यहाँ से कोई किरण आएगी तो ये ऐसे रिटर्न जाएगी, लेकिन कोई ऐसे आएगी अभिलंबवत आएगी तो क्या होगा, अभिलंबवत जाएगी।
देखो अभी लंबवत आई तो अभी लंबवत जाएगी, ऐसे आई तो ऐसे जाएगी, ऐसे आई तो ऐसे जाएगी, ऊपर से आई तो ऊपर जाएगी। तो ये तीनों याद रखेंगे, हम लोग देख चुके हैं पहले। तो क्या होता है कि अभिलंबवत कोई भी किरण आती है तो जिस पथ पे आएगी उसी पथ पर क्या होती है, वापस लौट जाती है। दोस्तों यहाँ से हम लोग ध्यान रख सकते हैं। आगे देखते हैं कुछ प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, तो ये भी बहुत ही मस्ट है आपका। तो प्रतिबिंब की बात करेंगे तो क्या होता है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, देखना दोस्तों, दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है, कोई बिंदु स्रोत से आ रही है और दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि क्या होते हैं कि प्रतिबिंब दो टाइप के होते हैं। प्रतिबिंब दो टाइप के होते हैं। अभी हमने बताया कि जैसे मैं समतल दर्पण के सामने खड़ा हूँ, मेरे जितने भी अंग है वहां से प्रकाश क्या है, प्रकाश की किरणें जाएगी समतल दर्पण पे, पड़ेगी और फिर वही प्रकाश की किरणें रिटर्न होती है, यानी कि रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होती है तो हमारे जैसा हूबहू उसमें क्या है, दिखता है। तो वही चीजें यहाँ पे बताना चाहेंगे। तो प्रतिबिंब दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, जिसे हम लोग रियल इमेज के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, जिसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब या वर्चुअल इमेज के नाम से भी जानते हैं। तो ये आभासी, काल्पनिक, वर्चुअल होता क्या है, ये कैसे पता करेगा कि कौन सा काल्पनिक है कौन सा वास्तविक। तो दोस्तों यहाँ पे देखा, जिस बिंदु पर मिलती है, एक्चुअल में मिलती है, जिस बिंदु पर एक्चुअल में मिलती है उसे हम लोग बोलेंगे रियल इमेज, यानी कि वास्तविक, और जिस पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग आभासी बोल सकते हैं। हो गया ना कंप्लीट, याद हो गया आप लोगों को, आशा करते हैं कि याद हो ही गया होगा। आगे देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो दोस्तों देखना, अभी ये क्या था हमारे पास, ये भी हमारा समतल दर्पण ही तो था। ये समतल तो है, समतल है ना जिसमें हम लोग देख रहे हैं, सर आपके देख रहे हैं चेहरा, हाँ देखो कितना मस्त लग रहा है। तो समतल दर्पण पे क्या था दोस्तों, ये हमारा समतल दर्पण है, ये हमारा समतल दर्पण है। ये कलई किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो आप, पीछे से पेंट किया हुआ है। अब यहाँ देखना, ये कोई बिंदु स्रोत है O, जिससे देखो प्रकाश स्रोत कोई भी होता है उससे बहुत सारे किरणें निकलती हैं, लेकिन हमें क्या होता है कि जितनी किरण की आवश्यकता उतना ही ना लेंगे। एक कहावत है, आग लगे तेरे भोज में मुझे दो पूरी से काम। तो दोस्तों तुम कितना हो पूरी बना रहे हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो बस दो पूरी चाहिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि आग लगा दे रहे हैं, बस यहाँ पे एग्जाम्पल है। तो क्या होता है कि ये जो बिंदु स्रोत है जहाँ से प्रकाश निकल रही, तो वहाँ पे दो ही बिंदु हम लोग लिए हैं। तो एक OM जो नीचे जा रही है, तो अभी दोस्तों बताया जो नीचे जाएगा वो वापस पुनः आएगा यहाँ पे। एक यहाँ गई जो समतल दर्पण से टकराकर यहाँ चली जाती है, तो यहाँ अभिलंब डालेंगे, तो ये आपतन और ये परावर्तन, अभी जस्ट बताया हम आपको। अगर इसको हम लोग दोस्तों थोड़ा सा पीछे बढ़ा दें यहाँ, और इसको भी हम लोग आगे बढ़ा दें, तो यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यहीं पे हमारा जो है इमेज प्राप्त होता है, किसमें, समतल दर्पण में। तो दोस्तों क्या प्राप्त होता है, समतल दर्पण में हमारा इमेज प्राप्त होता है, यानी कि यहाँ पे हम हैं तो हमारा प्रतिबिंब यहाँ दिखेगा। तो इसी से रिलेटेड क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स है जो आपको जानना जरूरी है। तो कभी कभी सवाल ये पूछे जाते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या होती है। तो विशेषता दोस्तों देखना, एक चीज, सबसे पहले तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के क्या बनता है, पीछे बनता है। दर्पण के क्या बनता है, पीछे बनता है। दूसरी वो सीधा बनता है, हमेशा सीधा, जैसे ऐसे हम लोग खड़ा रहते तो क्या होता है, हमारा प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा ही बनता है। दूसरा होता है पार्श्विक उल्टा। दोस्तों इसको भी समझेंगे हम लोग। पार्श्विक उल्टा मतलब ऐसा होता है कि कभी कभी हम लोग को लगता है यार ये सीधा है, लेकिन हम लोग ये हाथ उठाते हैं तो उधर से वो हाथ उठाते हैं। तो ऐसा ये होता है कि कभी कभी लगता है यार ये तो बायां हाथ उठा रहा है, हम दायां उठाए तो वो बायां उठाए, तो क्या होता है, यह पार्श्विक उल्टा होता है। क्या होता है, पार्श्विक उल्टा। जैसे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ मैंने आर बनाया, जब यहाँ प्रतिबिंब देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये आर कुछ उल्टा दिखेगा। इसी को बोलते हैं पार्श्विक परिवर्तन या पार्श्विक उल्टा। एक होता है आभासी, मतलब कभी भी दर्पण में
जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, काल्पनिक होगा। इसीलिए कहा जाता है कि दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते। पर्दे पर क्यों नहीं उतार सकते, क्योंकि यह आभासी होता है। दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, जैसे कि दर्पण यहाँ है, तो दर्पण से जितनी दूरी पर हम खड़ा रहते हैं उतना ही दर्पण से वो पीछे प्रतिबिंब होता है। जैसे हम लोग इधर जाएंगे तो दर्पण भी उधर जाएगा, सॉरी दर्पण में बने प्रतिबिंब भी पीछे जाता है, हम लोग आगे आएंगे तो वो भी आगे आएगा। इसका मतलब जो हमारा प्रतिबिंब बनता है दर्पण से जितनी दूरी पर हम खड़े रहते हैं उतना ही दूरी पर वह खड़ा होता है, तो ये हमारा आगे निकल जाएगा। तो अभी आप लोगों ने समझा, परावर्तन के नियम समझे, प्रतिबिंब समझे, पार्श्विक उल्टा समझे, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को समझे। तो आशा करते हैं कि ये सभी चीजें आपको